स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2,85,792 के पार। अब तक 7,897 की मौत। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 2,85,792 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 1,39,954 हैं, जिसमें से अभी तक 7,897 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 1,40,382 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 4,15,846 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 72,76,768 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 35,14,657 है और खुशी की बात यह है कि अब तक 33,97,832 लोग ठीक हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली के अस्पताल में सबका इलाज होगा, 31 जुलाई तक चाहिए 1.5 लाख बेड। जी आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों पर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल के आदेश को दोहराते हुए कहा है कि अब दिल्ली के अस्पताल में सबका इलाज होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने बताया है कि 31 जुलाई तक दिल्ली को 1.5 लाख बेड की जरूरत होगी। केजरीवाल ने आगे कहा दिल्ली में आगे कोरोना और तेजी से फैलने वाला है। 15 जून तक यहाँ 44,000 केस होंगे, वहीं 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे। 31 जुलाई तक 5 लाख से ज्यादा केस होंगे। उन्होंने कहा दिल्ली में 31 जुलाई तक 1.5 लाख बेड की जरूरत होगी। कोरोना से हमें अगर बचना है तो इसे जन आंदोलन बनाना होगा। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 1 हफ्ते के लिए राज्य के बॉर्डर को किया सील। जी आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच राजस्थान ने अपने बॉर्डर को सील करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार की तर्ज पर राजस्थान ने भी अपने बॉर्डर को 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला किया है। राजस्थान सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब केवल अगले 1 हफ्ते के लिए केवल उन लोगों को आवाजाही का मौका मिलेगा जिनके पास वैध पास हो। एसबीआई के ग्राहकों को चेतावनी, मोबाइल में रखा है ये ऐप तो अकाउंट हो सकता है खाली। जी आपको बता दें कि इन दिनों लोगों में इंटरनेट बैंकिंग को काफी अपनाया जा रहा है। ऐसे में बैंक फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं। इसी के चलते देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने भी अपने ग्राहकों को एक ट्वीट के जरिए आगाह किया है कि उनके फोन में एक ऐप की मौजूदगी आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकती है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों से ऐसा ऐप अपने फोन में रखने से मना किया है जो कि वेरीफाइड ना हो। बता दें कि इस तरह के मोबाइल ऐप आपके डिवाइस पर नियंत्रण रखने के साथ ही आपके कॉन्टैक्ट, पासवर्ड और फाइनेंशियल अकाउंट तक पहुंच बना लेते हैं और अकाउंट खाली होते समय नहीं लगता। एसबीआई ने जिस ट्वीट के जरिए अपने ग्राहकों को आगाह किया है उसमें लिखा है कुछ मोबाइल एप्लीकेशन आपकी संवेदनशील जानकारियों के साथ समझौता कर आपकी व्यक्तिगत जानकारी को उजागर कर सकते हैं। स्कूलों में ओड इवन के तहत हफ्ते में 3 दिन आएंगे बच्चे, 6 चरणों में होगी पढ़ाई। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बीच स्कूलों को दोबारा खोलने की कवायद शुरू हो गई है। बच्चों की पढ़ाई को नुकसान न हो, स्कूल खुलने पर बच्चे, पेरेंट्स, अभिभावक किस तरह के कदम उठाएं, इसे लेकर एनसीईआरटी ने अपनी गाइडलाइंस का ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है। सरकार को सौंपे गए ड्राफ्ट में कहा गया है कि स्कूल खुलने के बाद रोल नंबर के आधार पर ओड इवन फॉर्मूला लागू किया जाएगा या फिर 2 शिफ्टों में कक्षाएं लगेंगी। बच्चों के स्कूल पहुंचने के समय में भी कक्षाओं के हिसाब से 10-10 मिनट का अंतराल होगा। ड्राफ्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से कक्षाएं खुले मैदान में लगाना बेहतर होगा। इन 6 चरणों में शुरू होगी पढ़ाई। पहले चरण में 11वीं 12वीं की कक्षाएं शुरू की जाएंगी।
एक हफ्ते बाद 9वीं 10वीं की पढ़ाई शुरू होगी। तीसरे चरण में 2 हफ्ते बाद 6ठी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी। 3 हफ्ते बाद तीसरी से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई होने लगेगी। 5वां चरण पहली दूसरी कक्षा की शुरुआत का होगा। 6ठे चरण में 5 हफ्ते बाद अभिभावकों की मंजूरी के साथ नर्सरी व केजी की कक्षाएं शुरू होंगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन के स्कूल ग्रीन जोन बनने तक बंद ही रहेंगे। स्कूल में अपनाए जाएंगे ये उपाय। क्लास में स्टूडेंट के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। एक कमरे में 30 या 35 बच्चे होंगे। क्लासरूम के दरवाजे खिड़कियां खुली रहेंगी। एसी नहीं चलाए जा सकेंगे। कक्षाएं शुरू होने के बाद हर 15 दिन में बच्चे की प्रोग्रेस को लेकर पेरेंट्स से बात करनी होगी। कमरे रोजाना सैनिटाइज हो, ये सुनिश्चित करना प्रबंधन का काम होगा। मॉर्निंग असेंबली, एनुअल फंक्शन जैसा कोई आयोजन नहीं होगा। बच्चे ओड इवन के आधार पर बुलाए जाएंगे, लेकिन होम असाइनमेंट प्रतिदिन देना होगा। बच्चे सीट न बदले, इसके लिए डेस्क पर नाम लिखा होगा। रोज वहीं बैठना होगा। स्कूल में प्रवेश से पहले छात्रों स्टाफ की स्क्रीनिंग होगी। स्कूल के बाहर खाने पीने के स्टॉल नहीं लगाए जाएंगे। बच्चों के लिए कॉफी, पेन, पेंसिल या खाना शेयर करने की मनाही होगी। बच्चों को अपना पानी साथ लाना होगा। हर बच्चे के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल न रखने पर बच्चे के पेरेंट्स को सूचित किया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख इसी महीने नहीं करने पर हो सकता है जुर्माना। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के फैलने से सामाजिक और आर्थिक कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो गई है। लॉकडाउन हुआ और सब कुछ ठप हो गया। नियमित रूप से और तय काम अटक गए, सबकी डेडलाइन बढ़ा दी गई। इसी तरह पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की डेडलाइन भी बढ़ा दी गई। वित्त मंत्रालय ने 10वीं बार पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की डेडलाइन बढ़ाई थी। पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख अब 30 जून 2020 है। नया पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड न केवल अनिवार्य है, बल्कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आवश्यक है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की खास बातें: यदि यह डेडलाइन के भीतर आधार से नहीं जोड़ा जाता है, तो संभावना है कि आपका पैन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि अब आप ITR या बैंक खाते खोलने, पेमेंट करने में इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इन ऑपरेटिव पैन का उपयोग करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, क्योंकि यह पैन के गैर फर्निशिंग के समान होगा, जो अधिनियम की धारा 139A, धारा 272B(1) के अनुसार अनिवार्य है। पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की आवश्यकता अप्रवासी भारतीयों पर लागू नहीं होगी। हालांकि एक NRI को कुछ वित्तीय लेन देन करने के लिए आधार की आवश्यकता हो सकती है और वे इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। यदि आपके पास है तो आप इसे अपने पैन से जोड़ सकते हैं। कोरोना संकट में अब आम आदमी को लगा बिजली बिल का झटका, आ रहे हैं बढ़े हुए बिल। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संकट के बीच कई राज्यों में भारतीयों को अब एक और संकट का सामना करना पड़ रहा है। यह संकट है बिजली बिलों की भरपाई। दरअसल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उपभोक्ताओं की शिकायतें आई है कि उन्हें लॉकडाउन के महीने के दौरान बढ़ा हुआ बिजली बिल मिला है। हालांकि राजस्थान के निवासियों ने भी अत्यधिक बिजली बिल की शिकायत की है। बता दें कि 25 मार्च से शुरू हुए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान आने जाने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई थी। इसका मतलब बिजली वितरण कंपनियां या तो कर्मचारियों को भेजने में असमर्थ थी या मीटर को पढ़ने के लिए उपभोक्ताओं के घरों तक पहुंचने में प्रतिबंध लगाने में कठिनाई का सामना कर रही थी। डिस्कॉम ने मीटर रीडिंग के बिना बिजली के बिल जमा करने के लिए यह तरीका अपनाया। 3 महीने के लॉकडाउन के बाद अपने कर्मचारियों को मीटर रीडिंग कलेक्ट करने के लिए भेजा। उपभोक्ताओं को भेजे गए बिल पिछले 3 महीनों के संचयी खपत पर आधारित थे। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना
और ओडिशा के दक्षिणी तटीय हिस्सों पर मध्यम से तेज वर्षा होने के आसार हैं। कोंकण, गोवा, गुजरात, तटीय कर्नाटक, केरल और पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पंजाब के कुछ हिस्सों, विदर्भ और मराठवाड़ के कुछ भागों में हल्की बारिश का अनुमान है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी एक दो स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और आंतरिक ओडिशा में गरज के साथ हल्की बारिश के आसार हैं।